गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू सावी स्टडी अड्डा। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित। गणित में हम लोग पढ़ेंगे साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज? साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सबसे पहले जाने साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो जैसा कि शब्द यहां पर लिखा गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज साधारण में क्या होता है? यानी बिल्कुल सिंपल, जो एक ही स्वभाव से बना हो। क्या वो? एक ही स्वभाव का हो, तो वही साधारण कहलाता है। ऐसा तो साधारण होगा नहीं जो आज कुछ और है कल कुछ और दिखाई दे। यानी साधारण वही है जो सदैव कैसा हो? स्थिर बना रहे। क्या बना रहे? स्थिर बना रहे, यानी कि जिसके स्वभाव में परिवर्तन न है, वही क्या है? साधारण। तो ऐसा ब्याज ही क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। यानी कि अगर यदि हम लोग किसी से 100 रुपये उधार लेते हैं, क्या लेते हैं? 100 रुपये उधार लेते हैं और उससे कह देते हैं कि हम, या वो हमसे कहता है कि हम आपको जो 100 रुपये उधार दिए हैं उस उधारी पर आपसे इस 100 रुपये का एक साल में 10 रुपया लेंगे। क्या लेंगे? 10 रुपया अतिरिक्त लेंगे। 100 रुपया तुमको दिया और कह रहा है कि 100 रुपये के अतिरिक्त, यानी कि 100 रुपये के अतिरिक्त जो हम दे रहे हैं उसके अतिरिक्त साल के अंत में आपसे हम कितना लेंगे? 10 रुपया लेंगे। तो वह 10 रुपया जो हम अतिरिक्त धन ले रहा है वही क्या हो गया? ब्याज हो गया। लेकिन यह ब्याज वह एक नियत समय और स्थिर समय पे किया और साल के अंत में किया, और उसको घटाया बढ़ाया नहीं, ना बीच में बढ़ाया ना पहले बढ़ाया, ना हमेशा क्या रखा? निरंतर समान रखा, बराबर रखा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो इस प्रकार का ब्याज का क्या लाएगा? सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। दूसरी की बात कर लें तो दूसरा क्या कहा गया? चक्रवृद्धि ब्याज। भाई देखो इसमें चक्र जुड़ गया है, और चक्र क्या करता है? निरंतर चलता रहता है। देखो भाई ये क्या करेगा? निरंतर चलता रहेगा, और जो निरंतर चलेगा स्वाभाविक क्या होगा? बदलता रहेगा। क्या होगा? बदलता रहेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपने लिखा है। कौन सा ब्याज लिखा है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि एक ऐसा ब्याज जो एक दर से, दर किसकी नियत होगी? नियत दर से क्या होता रहेगा? परिवर्तित होता रहेगा। अर्थात अगर बात कर लें कि एक जो महाजन हमको 1000 रुपए दे रहा है, क्या दे रहा है? 1000 रुपए पर मंथ, यानी कि 1000 रुपए उधार दिया, कर दिया, और आपसे कहा हमसे कि हम आपसे इस पर 10% की दर से, यानी कि 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपए। कितना होता है? 100 रुपए। यानी कि आपसे हर महीने 100 रुपया क्या लेंगे? अतिरिक्त लेंगे। तो अब जैसे एक महीना पूरा होगा तो देखिए हमने उधार लिया था 1000 रुपया, ब्याज एक महीना कितना लगाया होगा? 100 रुपया। तो अब जैसे दूसरा महीना आएगा तो अब हमसे 1000 रुपये ब्याज नहीं लेगा वो। अब दूसरे, ये तो हमारा पहले महीने को गया, प्रथम मंथ का हुआ, यानी फर्स्ट मंथ का होगा यह। अब जब सेकेंड मंथ में जाएगा तो इसको कितना बना लेगा? अपने जो कर्जा दिया है, अब वो कहेगा हम आपको 100 रुपये यानी 1000 रुपये कर्जा नहीं दिए, अब आपके ऊपर हमारा कितना कर्जा हो गया? 1100 रुपये कर्जा हो गया। कितना हो गया? 1100 रुपया कर्जा होगा। अब अगले मंथ में आप हमको कितना देंगे? तो
अब अगले मंथ में 1100 का फिर वो 10% हमारे ऊपर लाद देगा। क्या करेगा? अगले मंथ में फिर 10% उसका बढ़ा देगा। अब 1100 का 10% कितना होगा? कितना होगा? 110। यानी फिर अगले मंथ में कितना इस पर प्लस करेगा? 110। ये कौन सा मंथ हो गया? सेकेंड मंथ में बढ़ा रहा है। अब कुल कितना हो गया? अब बात कर ले तो कितना हो गया? 1100, 1200, 1210, 1210 रुपए। अब तीसरे महीने में जैसे एंट्री करेगा तो हमसे कितने पर ब्याज मांगेगा? 1210 रुपए पर। अर्थात जितना सीमा रखता है उस सीमा के अंतराल जितना ब्याज बनता है उस ब्याज को मूलधन पे यानी कि हमें उधार दिया है उस पर उसे क्या कर देता है? जोड़ते चला जाता है। इसीलिए देखिए इसके शब्द को ही अगर देखें आप तो लिखा है चक्र वृद्धि, यानी चक्र के भांति क्या करेगा? वृद्धि करेगा, समय अनुसार बदलता रहेगा। चक्र वृद्धि ब्याज, चक्र वृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ देखिए आपने लिया था 1000, अगर आपको 2 महीने बाद लौटाना है तो उसे कितना वापस करना होगा? 1210 रुपए। तो सोचिए, एक तो यह आपने 100 रुपया लिया था, चाहे 1000 ही लिया था, और कितने वर्ष के लिए? मान लीजिए अगर 1 मंथ के लिए लिए और आपसे कहा कि हम 10 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे तो इसमें कितना आपसे वो प्लस कर रहा है? 10 रुपया। तो अब ये चाहे 1 मंथ के लीजिए तो आपको वार्षिक दिया, क्या दिया? वार्षिक दिया कि हम आपको 1 साल के लिए आपसे कितना लेंगे? 10 रुपए लेंगे। चाहे इसको 6 महीना पर लौटाइए, चाहे साल भर में लौटाइए, कभी लौटाइए, किसी दिन लौटाइए, घंटे पहले लौटाइए, तो भी कितना आपसे लेगा? 1010 रुपए ही लेगा। अर्थात ये सदैव क्या करेगा? नियत रखा रहेगा। तो ऐसे ब्याज को आप कहेंगे साधारण ब्याज, और जो चक्र के भांति चलता रहे उसे क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो दोनों ब्याजों के बीच क्या हो गया? अंतर हो गया। ये दोनों प्रकार क्या हो गए? ब्याज हो गए। अब चलिए बात करते हैं इनसे संबंधित जो भी होते हैं उनके बारे में। तो अब हम धन को उधार लेते हैं, उधार लेते हैं तो उधार देते हैं, उधार लेते हैं या फिर क्या करते हैं? उधार देते हैं। तो जो धन हम उधार लें या उधार दे रहे हैं वही धन क्या हो गया? मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन हुआ। क्या कहलाएगा? मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। जो धन उधार लिए या फिर उधार दिए वही धन क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। और दूसरी बात, अब ये जो मूलधन हमने ले लिया तो ऐसा है नहीं कि कोई भी पैसा हमें दे और उतना ही हमसे मांगे, यानी कि उस पर उसको कुछ अतिरिक्त धन भी चाहिए। तो एक समय के उपरांत, किसके उपरांत? समय उपरांत, समय के बाद जब आप इसको एक निश्चित समय के उपरांत जब क्या करेंगे? धन को वापस लौटाएंगे, धन को वापस लौटाएंगे तो क्या मांगेगा? लौटाने पर अतिरिक्त धन लेगा। वो क्या लेगा? अतिरिक्त धन लेगा। और वह अतिरिक्त धन क्या कहलाएगा? लिए जाने वाला अतिरिक्त धन, लिए जाने वाला अतिरिक्त धन, यानी कि समयोपरांत धन वापस लौटाने पर लिए जाने वाला अतिरिक्त धन, ये क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। तो अब इस ब्याज के बारे में अगर हमने बात किया तो ब्याज हमारा कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब यानी कि ब्याज को क्या बोलते हैं? ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। तीसरी बात, यानी कि ये जो हमें दे रहा है ये तो हमें मिल गया मूलधन जो हमने दिया था और किसी उधार लिया। दूसरी बात, समय के उपरांत जब लौटाए तो उस पर कुछ अतिरिक्त दिया था, अतिरिक्त लिए, अतिरिक्त दिया था लिए जाने वाला धन क्या हो गया? ब्याज हो गया। ब्याज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरा क्या होता है? दर, रेट, यानी कि जो हमें अनेक उधार दे रहा तो हम किसी उधार दे रहे हैं तो उस पर हम क्या कर रहे हैं? एक समय के बाद
एक समय के बाद उससे हम कुछ अतिरिक्त धन ले रहे हैं जिसको ब्याज कहें। तो अब ऐसा तो नहीं है कि ये साल के अंत में हम उस तरह ब्याज ले लेंगे, उसको कहते हैं कि मतलब 100 रुपए पर हम आपसे कितना रुपए अतिरिक्त लेंगे। तो अब जिस दर से यानी कि जिस उस समय के अवधि में, उस समय के अवधि में एक निश्चित सीमा पर जो हम अतिरिक्त धन से मांग रखते हैं वही क्या हो गई, दर हो गई। क्या हो गई, दर हो गई। तीसरा बात क्या हो गया, समय, टाइम। तो हम ये उधार जितने समय के लिए लेते अथवा देते हैं, लेते अथवा देते हैं, तो क्या कहलाएगा, हमारा समय कहलाएगा। अब जैसे हम यहां पर बात कर लें कि एक व्यापारी 10,000 रुपए, कितना, 10,000 रुपए 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए एक व्यापारी 10,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 10%, कितने प्रतिशत, 10% वार्षिक ब्याज अथवा जिसे दोनों बताते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। एक व्यापारी 10,000 रुपया 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक अथवा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है। तो बताइए कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद वह कितना धन लौटाएगा, वह कितना धन लौटाएगा, कितना धन लौटाएगा। तो अब देखिए आपने यहां पर क्या किया, यानी यह व्यापारी ने क्या लिया, उधार लिया। उधार लिया तो दिए जाने वाला धन क्या कहलाया, मूलधन, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल, यानी कि कितना लिया, 10,000। ठीक है, कितने वर्ष के लिए लिया है, 3 वर्ष के लिए लिया है। तो ये जो जितने समय के लिया उसकी क्या हो गई, समय हो गई, कितना वर्ष हो गई, 3 ईयर्स, 3 वर्ष। अब किस दर से लिया है, 10,000 पर 10%। तो जितने दर पर ले रहा है वही उसकी क्या रेट है, दर, कितना प्रतिशत है, 10%। और अगर ये साधारण ब्याज लेता है, वार्षिक ब्याज में क्या साधारण ब्याज अगर शामिल करता है तो यह इसका नियत चलेगा। अगर क्या शामिल करता है, चक्रवृद्धि ब्याज करता है, एक निश्चित समय के उपरांत 1 वर्ष के बाद जो ब्याज बनता उसको मूलधन में जोड़कर अगले वर्ष के लिए क्या बना लेता, मूलधन बना लेता, यही करता। ठीक है, लेकिन अगर साधारण ब्याज वो लेता है, साधारण ब्याज लेता है तो वह 3 साल में भी, 1 साल का मतलब 100 रुपये कितना बनता है, 10,000 लिया है, 10,000 का 10% कितना बनेगा, कितना बनेगा, 1,000। तो इसका मतलब 3 वर्ष के लिए कितना लेगा, 3,000 लेगा, यानी कि 10,000 ये और 3,000 और कुल कितना हो गया, 13,000। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर बात कर लें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो अब यहाँ 10,000 था, 1,000 और जोड़ लेगा, दूसरे वर्ष में 11,000 बना लेगा, फिर उसका कितना निकाल लेगा, 10%, फिर निकाल कर लगाएगा उसी पर, तो फिर 1110 पे उसमें प्लस करेगा, फिर तीसरे वर्ष निकाल कर उसको प्लस कर देंगे, यानी कि इस तरफ कितना ज्यादा लौटाना होगा। तो अब देखिए कहा गया 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना धन लौटाएगा। तो कितना धन लौटाएगा, तो यह पूछा गया कि समयोपरांत, समयोपरांत किसके साथ, मूलधन के साथ अगर ब्याज भी शामिल करके दिया जाता है, जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है, मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन। कौन सा धन, मिश्र धन, अमाउंट क्या बोलते हैं, अमाउंट। जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं,
मिश्र धन। अब यहाँ पर जैसे लौटाने की बात हो गई तो जो धन लौटाएगा उसमें जो कर्ज लिया वो भी होगा और उस पर जो ब्याज उसका बना वो भी होगा, दोनों मिलाकर लौटाएगा। जब मिलाकर लौटाएगा तो उसे आप क्या कहेंगे? मिश्र धन, अमाउंट कहेंगे। तो अब चलिए देखते हैं कि यही जो हमारा क्वेश्चन है वह इसको कौन सा ब्याज सस्ता पड़ता है, कौन सा महंगा पड़ता है, वह कितना पड़ता है। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर पीआरटी बाई 100। आप आसानी से कर सकते हैं पीआरटी बाई 100। देखिए पीआरटी बाई 100, एसआई इक्वल टू पीआरटी बाई 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यानी इंग्लिश में एस आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो याद करने में सबसे आसान है कि एस आई इक्वल टू पीआरटी बाई 100, पीआरटी बाई 100। तो अब चलिए काउंटिंग करते हैं। तो 10,000 गुणे 10% गुणे 3 वर्ष बटे कितना 100। ये देखिए काट दिया आपने, कितना हो गया? ये 3 वर्ष के लिए 100 में 1000 गुणे 3 कितना हो गया? कुल 3000। कितना ब्याज बना? 3000 ब्याज हो गया आपका 3000। अगर पूछे कितना धन वो लौटाएगा तो मिश्र धन बराबर क्या लिखेंगे? मूलधन और धन ब्याज। अब ब्याज कौन सा लगा था? साधारण। कौन सा ब्याज लगा है? साधारण। अर्थात अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो चलिए देखते हैं 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज की दर से कितना लौटा रहा है। 10,000 उधार दिया था और 3000 ब्याज हो गया 3 साल में, कुल कितना हो गया? 13,000 रुपए। कितना हजार रुपए? 13,000 रुपए। तो 13,000 रुपए की अगर बात करें तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज की दर से। अब बात कर ले किसका? चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर यानी ए बराबर P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। मूलधन मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे एक धन दर बटे 100 की घात समय। अब यहाँ कितना हमारा मूलधन है? 10,000। एक धन दर कितनी है? 10% बटे कितना 100 की घात कितना 3। 10 से कम 10 10 में 100। ये देखिए 10,000 और ये हो गया 1 प्लस 1 बटे 10 गुणे का 3। 10 से कम 10 से 11। तो 10,000 गुणे 11 बटे 10 घात कितना 3। देखिए 10,000 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10। तो ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब कितना बचा यहाँ 10 और गुणे कितना हो गया 11 11 में 121 121 11 में 1331। अब गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 1331 दहा में 13,310 13,310। तो यहाँ देखिए 3 वर्ष के बाद कितना रुपए वो लौटा रहा है 13,310 रुपए। और जबकि यहाँ 3 वर्ष के बाद वो कितना लौटा रहा था 13,000। तो अब कितने का डिफरेंस है? तो यानी कि डिफरेंस अगर निकाल लें क्या CI माइनस SI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो 13,310 माइनस 13,000
अब देखते हैं कितना बच रहा है, 3310। कितने का अंतर आ गया, 3310 रुपए का। तो अब देखिए हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या लिखते हैं, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो ब्याज कौन सा लगा था, ब्याज तो क्या करें, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ 13,310 माइनस कितना 10,000, क्योंकि मूलधन कितना था हमारा 10,000, 3,310 रुपए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।